कल कहा था कि आज हम इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर सेकंड है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है पेट्रियाटिज़म। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और साथ में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा कि पेट्रियाटिज़म का मतलब क्या होता है। पेट्रियाटिज़म का मतलब होता है लव फॉर वंस कंट्री। इसे उर्दू में हम कह सकते हैं कि हुब्बुल वतनी। पेट्रियाटिज़म क्या होता है? अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज़ ए पैट्रियट, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि पैट्रियट इज़ ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री एंड डिफेंड्स हिज कंट्री। जो अपने मुल्क से ना सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि अपने मुल्क का दिफा भी करता है। ही वर्क्स फॉर द वेल बीइंग ऑफ हिज कंट्री। वो अपने मुल्क की भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जो है वो मेहनत करता है। ऐसा इंसान जो है उसे हम क्या कहते हैं? पैट्रियट। कि ये मुहिब्बुल वतन है। आज का जो हमारा चैप्टर है पैट्रियाटिज़म, इसके अंदर यही आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं कि पैट्रियटिज़म क्या होती है, पैट्रियट क्या होते हैं और किसी भी शहरी से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। देखें, ये अल्लाह का बड़ा इनाम है कि अल्लाह ने हमें एक अलग रियासत, एक अलग इंसान जो है इसको एक अलग रियासत के तौर पर हासिल किया। अब इस रियासत को हासिल करना इज़ नॉट इनफ, उसको बचाना, उसके सर्वाइवल के लिए अनथक मेहनत करनी, उसके लिए जी बिल्कुल लव फॉर मदरलैंड, बिल्कुल सही है बेनिश गर्ल, ठीक है, शाबाश। कि अपने मुल्क से जो मोहब्बत करना है यही तो कहलाता है पैट्रियाटिज़म। इस चैप्टर के अंदर हम ऐसी ही बातें पढ़ेंगे। चले शुरू करते हैं अपना जो हमारा पैराग्राफ नंबर 1 है उसको। तो इसके अलावा और भी कि जो पैट्रियट्स होते हैं उनके अंदर क्या खूबियाँ होती हैं। उनके अंदर खूबियाँ होती हैं कि दे आर ब्रेव, दे आर कर्जियस, वो बहादुर होते हैं, बाहिम्मत होते हैं। दे आर डिवोटेड, वो हमेशा लगन के साथ काम करते हैं। दे आर फियरलेस, दे आर ब्रॉड माइंडेड, खुली सोच रखते हैं। और दे आर विलिंग टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर देयर मदरलैंड, और वो अपने मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने के लिए भी हमेशा जो है वो तैयार रहते हैं। अगर ऐसा जज्बा लोगों के अंदर होता है तो तब ही जो है वो रियासत और मुल्क जो है वो सरवाइव करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी देखें कि जब पाकिस्तान को बनाने के लिए एफर्ट्स की जा रही थी तब हज़ारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। उसके बाद भी जो पाकिस्तान ने जंगें लड़ी तो हमारी अफवाज ने वहाँ और सिविलियंस ने अपनी जानों की परवाह नहीं की, अपनी जानों का नजराना पेश किया और इस मुल्क को जो है वो हमेशा डिफेंड किया है। अभी भी ऐसा हो रहा है। तो ये एक मुल्क जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए जान की कुर्बानी मांगता है। तो सही मानों में पैट्रियट वही होता है जो हमेशा तैयार रहता है अपनी जान कुर्बान करने के लिए, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए, और वो पीस टाइम में भी अपने मुल्क की तरक्की की सोचता। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता, वो अपनी ज़ात के बारे में नहीं सोचता, वो अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए जो है वो हमेशा सोचता है। तो चलें जी शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो पैराग्राफ नंबर 1 है इसके अंदर ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है। पैट्रियाटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। ठीक है, मदरलैंड क्या होता है? मदरलैंड का मतलब होता है ऑन कंट्री। ये मैं लिखूंगा नहीं, साथ में आपको सिनोनिम्स लिखवाता जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। कि हुब्बुल वतनी का मतलब है कि मादरे वतन से प्यार या अपने मुल्क से वालिहाना लगाओ। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री। जो मुहिब्बुल वतन शख्स होता है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी देना। ठीक है, कुर्बान हो जाना। वो कभी भी पीछे नहीं हटता कि मैंने जो है वो कुर्बानी नहीं देनी है। सेक्रीफाइस, सरेंडर, ये मैं इसके सिनोनिम साथ लिख रहा हूं। सेक्रीफाइस, सरेंडर, इसका मतलब कुर्बान होना या कुर्बानी देना।
ठीक है। विलिंग, विलिंग का मतलब है अपनी मर्जी शो करना, तैयार होना, रेडी। रजामंद होना। तो जो मुहिब्बुल वतन होता है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, और जब भी ज़रूरत उठती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा, और ये जो लफ्ज़ पैट्रियट है अंग्रेज़ी के अंदर, ये बेसिकली लातीनी ज़ुबान पैट्रियट से निकला है, पैट्रियोटा से निकला है, विच मीन्स, जिसका मतलब है कंट्रीमैन, के अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला। इट इज़ कंसिडर्ड, कंसिडर तसव्वुर किया जाता है, बिलीव, अंडरस्टूड, ठीक है। तसव्वुर करना, ये माना जाता है, ये तसव्वुर किया जाता है अ कमेंडेबल क्वालिटी, कि ये एक बड़ी काबिल तहसीन खूबी है जो इंसान के अंदर पाई जाती है। कमेंडेबल, काबिल तहसीन, एडमायरेबल। एडमायरेबल, काबिल तहसीन। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है खूबी, करेक्टरिस्टिक, ट्रेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। खूबी, तो ये जो है खूबी, ये एहसास, ये तसव्वुर बड़ा काबिल तहसीन है कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं इसको जल्दी से दोबारा एक दफ़ा रिपीट करूँगा। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। डिवोशन, डिवोशन का मतलब होता है डेडिकेशन, लॉयल्टी। डेडिकेशन, लगाओ। हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से प्यार या अपने मुल्क से वालहाना लगाओ। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। एक मुहिब्बुल वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी के लिए दिल से तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्रीमैन। तो लफ्ज़ पैट्रियट लातीनी ज़ुबान पैट्रियट से निकला है, पैट्रियोटा से निकला है, जिसका मतलब है हम वतन, के एक ही मुल्क के अंदर रहने वाले लोग। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, ये एक काबिल तहसीन खूबी तसव्वुर की जाती है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 है, ये आपको इसके अंदर जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पैराग्राफ 1 का, वो क्वेश्चन है कि हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। कौन है जो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी जो है वो अदा करता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बहुत ही आसान इसका आंसर लिखेंगे, अ पैट्रियट हु लव हिज कंट्री sacrifices for it। कुर्बानी कौन देता है? वो मुहिब्बुल वतन जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ये मैं अभी साइड पे हो रहा हूँ ताकि आपको ये जो पैराग्राफ 1 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नज़र आ जाए। आपने, मेरा बेटा जो है, इसको ऐसे ही लिख लेना है, जल्दी से अपनी किताब के ऊपर लिख लें जहाँ पर ये सवाल लिखा हुआ है। बहुत ही आसान इसका हमने जवाब लिख दिया। इंशाल्लाह अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे ही लिखना है और इसमें फिर आपके कोई मार्क्स जो हैं वो नहीं कट होंगे। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 1 ये हमने पढ़ लिया है। अब मैं इसको इरेज करने लगा हूँ ताकि हम अपने पैराग्राफ 2 को पढ़ें और उसके सिनोनिम्स वगैरह। जी चले जी, अब आ जाते हैं हम अपने पैरा 2 की जानिब। दूसरा पैरा स्टार्ट होता है जी, अराइज का मतलब अपीयर, बीइंग, जो सामने नजर आती है।
जी हाशिर बेटा, ये बोर्ड में सिनोनिम्स वगैरह जो हैं ये मीनिंग्स आपको आते हैं, स्पेलिंग्स भी आते हैं। तो जो वर्ड्स मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं आपने इनको जरूर याद करना है, इनको पढ़ना है और इनके मीनिंग्स भी आपने जहन में रखने हैं। ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। तो जो मुहिब्बुल वतनी है ये लोगों को मुहैया करती है, ये लोगों को बख्शती है क्या चीज? स्ट्रेंथ, ताकत, एंड करेज और हौसला, टू सेफ गार्ड, ताकि वो हिफाजत कर सकें, द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क के मफादात की, एंड नेशन और अपने कौम की। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब है फोर्स, कुव्वत। उसके बाद करेज, करेज का मतलब होता है हौसला, बहादुरी, ब्रेवरी, हिम्मत। ठीक है, उसके बाद है सेफ गार्ड, सेफ गार्ड का मतलब होता है हिफाजत करना, डिफेंड करना। कैसे ये दिफा करना। ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है मुफाद, फायदा, बेनिफिट। अच्छा जी, तो हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क कौम के मफाद के हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला बख्शती है। फॉर अ पैट्रियट द सोवरेनिटी, तो एक मुहिब्बुल वतन शख्स के लिए सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है खुद मुख्तारी, कंट्रोल, सोवरेनिटी। याद रखें कि कोई भी कौम जो है वो सोवरेनिटी के बगैर जो है वो जिंदा नहीं रह सकती। इसे क्या कहते हैं? खुद मुख्तारी। इसका मतलब होता है कि वो अपने हर फैसले खुद कर सके, उसे जो है वो किसी की बात माननी ना पड़े। फॉर अ पैट्रियट द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, सालमियत। सालमियत। एंड ऑनर ऑफ द कंट्री, ऑनर का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट, वकार। और ऑफ सुप्रीम वैल्यूज, सुप्रीम वैल्यूज बहुत ज्यादा, सुप्रीम का मतलब होता है हाईएस्ट। आला तरीन। ठीक है, ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, जिसके ऊपर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज का मतलब होता है समझौता, डील। समझौता। अब मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा। पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, के हुब्बुल वतनी जो है वो लोगों को मुल्क कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला बख्शती है। फॉर अ पैट्रियट द सोवरेनिटी, तो एक मुहिब्बुल वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी, सालमियत, एंड ऑनर और वकार ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज, वो आला इकदार हैं, ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट्स रेंडर, रेंडर का मतलब क्या होता है? रेंडर का मतलब होता है गिव, प्रोवाइड। पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व महफूज कर लेना, हिफाजत करना, एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर वैल्यूज। तो जो मुहिब्बुल वतन हैं वो अब कुर्बानियाँ पेश करते हैं अपने मुल्क की जो इकदार हैं उनकी बचाओ और उनकी हिफाजत के लिए। तो यहां पर ये मैं वर्ड लिख दूं, रेंडर। रेंडर का मतलब होता है ऑफर, प्रेजेंट, पेश करना। ठीक है, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ये जैसे नहीं कहते प्रिजर्व कर लो जी, किसी चीज को महफूज कर लो, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्व का मतलब ही होता है प्रोटेक्ट, तो ये प्रिजर्वेशन है, तो प्रोटेक्शन
बचाओ या हिफाजत। तो आगे प्रोटेक्शन जो लिखा हुआ है वर्ड, उसका भी यही मतलब है। इसको मैं दोबारा पढ़ूंगा। पेट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क व कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए कुव्वत और हौसला बख्शती है। फॉर अ पेट्रियट द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड। तो एक मुहिब्बुल वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार वो आला इकदार हैं जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पेट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस वैल्यूज। तो मुहिब्बुल वतन उन इकदार के बचाव और हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, दो अभी तक हमने पैराग्राफ्स पढ़ लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों पैराग्राफ समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा बेटा इन दो पैराग्राफ्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड किसी का आपको समझ नहीं आ रही, किसी का मीनिंग नहीं पता चला, किसी लाइन की नहीं समझ आई, तो आप मुझसे पूछ लें। पेट्रियट का सिनोनिम मैं यहां पर लिख देता हूं। पेट्रियट का सिनोनिम होता है लवर ऑफ, अच्छा हाँ वंस ही कर लेते हैं, वंस कंट्री। ऐसा इंसान जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। अच्छा जी, सब बच्चे कह रहे हैं कि जी ये क्लियर हो गया, चलो जबरदस्त है। अब ये आप मेरा बेटा ये जो पैरा 2 के जितने भी वर्ड्स हैं आपके पास देखो, किताब जो है वो जरूर होनी चाहिए। याद रखें, किताब आपके पास होगी तो आप इन वर्ड्स के साथ साथ फौरी मीनिंग लिखते जाएंगे। जी हुस्ना बेटा, ये मैंने बता दिया पेट्रियट का मतलब क्या होता है, मुहिब्बुल वतन। मैं यहां पर ये लिख देता हूं, ये देखिए जो मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं, मुहिब्बुल वतन जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। अगर आपने अभी इनको अपनी किताब पर नहीं लिखा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में जो है वो आपने इनको अपनी किताब में लिख लेना है। और इनके मीनिंग्स इस के अंदर जो मीनिंग्स के लिए, स्पेलिंग्स के लिए सेफ गार्ड, सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ठीक है, रेंडर, प्रिजर्वेशन, ये वो वर्ड्स हैं जो मीनिंग के लिहाज से और स्पेलिंग्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जी आतिफ कह रहे हैं कि आज आपने एडवर्ब फ्रेज जो है और क्लॉज करवानी थी बेटा। आज मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से हमने जो है वो ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था। अब इसके साथ इंशाल्लाह फिर जो है वो कल जब हम कुछ पैराग्राफ्स पढ़ेंगे तो साथ में मैं आपको जो है वो जो हमारा रहता है ग्रामर के पोर्शन में वो भी साथ करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा ज़बरदस्त जी। गाने कह रहे हैं कि हमने सारे मीनिंग साथ लिख लिए हैं, दैट्स गुड। चले अब मैं इरेज करने लगा हूं ताकि हम इससे आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकें। अब हमारे पास आगे है पैराग्राफ नंबर 3। पैरा 3 के अंदर है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर। बिल्डर का मतलब कंस्ट्रक्टर, मेमार जिसे हम कहते हैं। कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो इंसान थे जो एक कौम बनाने वाले थे, जिन्होंने मुसलमानों को इकट्ठा करके एक कौम बनाया, एक झंडे के तले इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और वो बड़े अजीम मुहिब्बुल वतन भी थे, मोहब्बत करते थे अपने, क्योंकि वो तो बनाने वाले थे। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है बर्रे सगीर। तो वो बर्रे सगीर के मुसलमानों के इकदार, उनकी सखाफत और उनकी रवायात को महफूज करना चाहते थे, उनकी हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और उन्होंने मुसलमानों को एक जो है वो शनाख्त का एहसास दिलाया कि आपकी एक अलग शनाख्त है। बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड। सिक्योर का मतलब है ऑब्टेन, अटेन, गेट, अचीव, हासिल करना, एक सेपरेट, एक अलग रियासत को हासिल करके फॉर देम, मुसलमानों के लिए। ही सेड, और उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, कि हमें अपने अंदर
मुहिब्बुल वतनी का एक जज्बा, एक एहसास पैदा करना होगा यकीनी तौर पर, विच गैल्वेनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो कि गैल्वेनाइज का मतलब होता है मुतहर्रिक कर देना, जो हम सबको मुतहर्रिक करता है एक मुत्तहिद और एक मजबूत कौम बनाने में। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो मैं आपको लिखवाने लगा हूं। एक तो इसके अंदर प्रोटेक्ट, ये हम वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है, हिफाजत करना। वैल्यूज का मतलब होता है इकदार, कोड ऑफ बिहेवियर। उसके बाद है कल्चर। कल्चर का मतलब होता है तहजीब, सिविलाइजेशन। सकाफत भी इसे कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है शनाख्त, इंडिविजुअलिटी। शनाख्त या पहचान। उसके बाद गैल्वेनाइज का मतलब होता है स्टिमुलेट, मुतहर्रिक करना, तहरीक देना। बाकी आसान है, जैसे यूनाइटेड है, यूनाइटेड का मतलब होता है यूनिफाइड, इसे हम कहते हैं मुत्तहिद, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है स्टर्डी, ताकतवर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसमें स्पेलिंग्स के लिहाज से आइडेंटिटी, गैल्वेनाइज, ठीक है, ये आपने दो वर्ड्स ये स्पेलिंग्स के लिहाज से अपने जहन में रखने हैं। मीनिंग्स आपने सबके जो है वो पढ़ने। इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूं। अच्छा जी, जैन कह रहे हैं कि सारिद आसम, हु एग्रीज, एटलीस्ट आई डू। चलो जी, मैं रिपीट करने लगा हूं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मेमार और एक अजीम मुहिब्बुल वतन थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. वो बर्रे सगीर के मुसलमानों की इकदार, सकाफत और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. आपने उनके लिए एक अलहदा वतन हासिल करके उन्हें एक एहसास तशखीस दिलाया। He said, उन्होंने कहा या उन्होंने फरमाया, We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. हमें हुब्बुल वतनी का एहसास परवान चढ़ाना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे। ये मैं आपको साथ में ट्रांसलेशन बोल के इसलिए पढ़कर सुनाई है ताकि जब आपने अगर इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है तो ऐसे करें, ठीक है। तो आपने, मेरा बेटा, इसको एक दफ़ा रात को सोने से पहले क्विकली रिकॉर्डिंग ज़रूर सुननी है। अभी तो लेक्चर जैसे 35-40 मिनट का होता है ना, तो आपने 10 मिनट के अंदर रिकॉर्डिंग सुन के जो ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको किसी लाइन की प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं समझ आ रही तो आप उसको वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पैराग्राफ, उसके ये मीनिंग जो है वो आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। आपने इनको, मेरा बेटा, लिख लेना है। अब मैं जो पैराग्राफ नंबर 3 का क्वेश्चन है उसका आंसर करने लगा हूं। यहां पर पैरा 3 जो है हमारा, उसका क्वेश्चन, पैरा नंबर 3 का जो क्वेश्चन है वो मैं अब यहां पर नहीं लिखूंगा जी। सिक्योर का मतलब है, मैंने आपको बताया था, ऑब्टेन, अटेन, गेन, गेट। अच्छा जी, सैयद आशिर कह रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट इसका मतलब होता है बर्रे सगीर। बर्रे सगीर, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। जवेरिया सलाम कह रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमने ऐसे नहीं किया। बेटा, कौन सा ऐसे नहीं किया हमने? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है वो ऐसे हमने नहीं करना,
ठीक है, ना वो हमारे पेपर में आता है। पेपर पैटर्न के हवाले से जो मेरा सबसे पहला लेक्चर है 9th का, वो आप एक दफ़ा देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, आज टेस्ट भी है। ओके, चले जी, अब टाइम हमारे लेक्चर का ऑलमोस्ट एंड हो रहा है और आज आपका टेस्ट भी है, इसलिए जो चैप्टर 3 का क्वेश्चन है ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर जो है वो टेस्ट शो हो जाएगा। आप सब लोग मेरा बेटा टेस्ट दो अपना बैठ के, और टेस्ट देते वक्त जल्दी नहीं करनी, भागना नहीं है, हर स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करें, उसके बाद आपने जवाब देना। चले जी, स्क्रीन पर आपका टेस्ट शो हो गया। चले जी, आप लोग अपना टेस्ट करें। मैं अभी आप लोगों से इजाज़त ले रहा हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अब जब आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा तो आपका रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अपना रिजल्ट जो है वो देख कर जाना है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और लेक्चर खत्म होने के बाद अपने लेक्चर के बारे में अपना रिव्यू ज़रूर देना। हर बच्चा रिव्यू दे, और जो आज बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो स्क्रीन के ऊपर जो आगे मेरी पिक्चर शो हो रही है उसको क्लिक करें, वहाँ पर फॉलो की ऑप्शन होगी, फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।